हम हरे 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 हम हरे। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम ओम अरहम। श्वास की क्रियाएं क्यों और कैसे, इस टॉपिक में बात करने के लिए आज का दिन चुना है। श्वास हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को हम सब जानते हैं। श्वास के महत्व को समझते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके प्रति लापरवाही रखते हैं, ध्यान नहीं रखते श्वास का। तो आज हम कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जिससे हमारे श्वास जो है लंबा हो। और श्वास का लंबा होना बहुत ही जरूरी। हम हमेशा कहते हैं कि श्वास जिसका जितना लंबा उसका उतना लंबा आयुष और उनका शरीर बिल्कुल निरोग। सिर्फ आयुष से ही लंबा नहीं होता है, हम स्वस्थ भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं। इस बात को पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि लोग होते थे वो अच्छी से जानते थे। और श्वास का विज्ञान एक इतना गहरा विज्ञान है, उसको समझना है तो बहुत समय लगेगा उसको समझने में। श्वास की प्रक्रिया देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ श्वास दो तरह के होते हैं, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक श्वास कौन सा होता है, जो हम अपने इच्छा से छोटा बड़ा लंबा रोकना जो भी करते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार किया जाता है। और अनैच्छिक श्वास जो रात दिन हमारा चलता है, आप नहीं भी चाहोगे तो श्वास तो चलेगा, रुकेगा थोड़ी हो। आप अगर रोकने की जबरदस्ती करोगे तो भी आप नहीं रोक पाओगे, कारण श्वास अपने आप चलने वाला प्रक्रिया है हमारे शरीर की। तो अनैच्छिक जो श्वास है वो हमेशा चलता है, रात दिन 24 घंटे अपने आप चलता है। वो अनैच्छिक श्वास हमारा जो है वो सही चल रहा है या गलत चल रहा है, इसको हमें देखना है। अगर गलत है तो उसको सही करना है। तो मैंने कल आप लोगों को मैसेज भी किया था, अभी आप कॉपी पेन लेके बैठे, तो कॉपी पेन आप लेके बैठे, लेके साथ में रखी होगी आपने, और योगा मैट भी रखा होगा। कुछ योग हम लेट कर भी करने वाले हैं, तो आप अगर कॉपी पेन और मैट अगर नहीं लिए है तो 1 मिनट में आप मैनेज कर लीजिए और अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। सबसे निवेदन है वीडियो ऑन करेंगे तो देखिए। कॉपी पेन लेने का मैंने क्यों बोला कि हम आज श्वासों की गिनती करेंगे और नोट डाउन करेंगे। और इस प्रक्रिया को आपको रोज करना है, रोज करना है। नॉर्मल श्वास हमारे कितने चलते हैं और दीर्घ श्वास हमारे कितने चलते हैं, आपको कॉपी में नोट करना है। पहले श्वास लेने की जो क्रिया है हमारी, उसमें हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना होता है। जब भी हम कोई, देखिए आसन प्राणायाम भी हम करते हैं, वो भी श्वास से जुड़ी हुई क्रिया है सारी। कोई भी आसन हम करते हैं तो हम बोलते हैं शरीर का कोई भी अंग अगर ऊपर जा रहा है तो श्वास भरिए, और कोई भी अंग अगर शरीर का नीचे आ रहा है तो श्वास को छोड़ते हुए। तो आसनों के साथ भी श्वास को जोड़ा गया है। प्राणायाम तो संपूर्ण जो है वो श्वास की ही क्रिया है, श्वास की ही क्रिया है। प्राणायाम हम अलग अलग प्राणायाम, बहुत सारे प्राणायाम के बारे में बात करते भी है, करते भी रहते हैं। प्राणायाम की स्पेशल क्लासें भी हमारी चलती रहती है। इसके अलावा अभी अलका जी का एक जो सेशन चल रहा है, बॉक्स ब्रीदिंग या समताल श्वास प्रेक्षा, तो वो भी पूरी प्रक्रिया श्वास की ही प्रक्रिया है। और उसमें उन्होंने हमारी श्वसन प्रणाली कैसे काम करती है उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से बता रही है। एक एक हमारे ऑर्गन कैसे काम करते हैं श्वास के, उसके बारे में भी बता रही है। तो आज हम उतने डीप में नहीं जाएंगे, हम आज केवल क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। श्वास के कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिकल आपको करवाएंगे जिससे हमारा श्वास सही हो, लंबा हो, और साथ में हम श्वास की रोकने की टेक्निक भी सीखेंगे।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान रखना है श्वास की क्रिया जब हम करते हैं हमारा रीढ़ की हड्डी मेरुदंड सीधा होना चाहिए। मेरुदंड सीधा होना चाहिए। कभी भी आप बैठते हो तो सीधे बैठना है, कुर्सी पे बैठते हो, नीचे बैठते हो, मेरुदंड सीधा रहेगा तो हमारा श्वास जो है बिल्कुल सीधा, मेरुदंड सीधा होने से हमारी जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर आएगी। तो रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए पहले हम 1 मिनट तक हमारा नॉर्मल श्वास, जो श्वास चल रहा है उसको ना तो लंबा करना है ना छोटा करना है और ना रोकने का प्रयास करना है। तो मैं आपको जब बोलूंगा स्टार्ट आप गिनती शुरू करेंगे, जब बोलूं स्टॉप आप रुक जाएंगे और कितने श्वास आए 1 मिनट में आप नोट डाउन करेंगे कॉपी पेन में। और इस प्रक्रिया को रोज करना है आपको, डेली सुबह सुबह आज आपके नॉर्मल श्वास कितने आए, कल कितने आए, परसों कितने आए, इस तरह से आपको डेली का डेली आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। और इसके साथ हम उसके बाद में दीर्घ श्वास की भी गिनती करेंगे, उसको भी नोट डाउन करेंगे। तो देखिए हमारे जो नॉर्मल श्वास जो है और जो 18, 16, 20 चलते हैं उसको हमें कम करना है, उसको कम करना है, 12, 13 तक लेके आना है। तो अगर आपको 12, 13 है अभी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको कम करना है। उसके लिए हम श्वासों की गिनती करेंगे। तो मैं जैसे ही बोलूं स्टार्ट आप शुरू करेंगे, जब मैं बोलूं स्टॉप आप रुक जाएंगे, ठीक है। तो आप नॉर्मल श्वास लेना छोड़ना एक श्वास माना जाता है। श्वास लेना और छोड़ना जो चल रहा है उसी को, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ गिनती करना है। आप काउंट करेंगे और नोट करेंगे। रेडी स्टार्ट। एक मिनट में आपके कितने श्वास आए आप नोट डाउन करेंगे। अब 15 से ऊपर किसी के है तो आप थम्स अप करके बता सकते हो। 15 से ऊपर है किसी के? 15 से ऊपर है, 15 से ऊपर है, ठीक है। 15 से ऊपर है नॉर्मल है, कोई बात नहीं। 15 से 20 हमारे नॉर्मल श्वास चलते हैं 1 मिनट में, 15 से 20 चलने चाहिए। अब ये श्वास छोटे कब हो जाते हैं? जब हम उत्तेजित होते हैं, गुस्सा आता है, क्रोध में आते हैं तो हमारा श्वास छोटा हो जाता है। जो 15 से 20 चलने वाले श्वास है 22, 25, 30, 35, 40 तक संख्या हो जाती है। तो श्वास हमारा लंबा होगा तो गुस्सा क्रोध हमें कम आएगा। तो इस बात को हम जानते हैं, इसीलिए श्वास का लंबा होना बहुत जरूरी है। तो अभी हमने नॉर्मल श्वास हमारे कितने चलते हैं आपने नोट डाउन किया। सुचेता जी 15। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए जिसकी भी जितनी संख्या आई हो, और डेली नोट करना है। 1 मिनट का प्रयोग आपको नॉर्मल श्वास कितने आते हैं। अब इसको लंबा करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारी टेक्निक है हमारे पास में। तो एक एक करके हम सारी टेक्निक को आज लेंगे। 1 घंटा आज हमारा श्वास की पूरी एक्सरसाइज चलने वाली है। तो हम अलग अलग प्रयोग आपको बताएंगे। बहुत सारे प्रयोग हम बैठ के करेंगे और कुछ प्रयोग हम लेट कर भी करेंगे। तो अभी अलका जी ने बताया होगा, आपको याद होगा कितने प्रकार के वहां श्वास की क्रिया होती है। एक तो होता है नाम सामान्य श्वास, दीर्घ श्वास, फिर तीव्र श्वास और समताल श्वास। समवृत्ति श्वास भी होती है। समवृत्ति श्वास मतलब एक से लेना दूसरे से छोड़ना, प्राणायाम में आ जाता है, जिसे हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयोग श्वास के बताए जाते हैं। अभी क्या करना है आपको, श्वास को प्रयास पूर्वक लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है।
श्वास को रोकना नहीं है, प्रयास पूर्वक लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। जो श्वास आपके पहले 15 आए उसको अब आप 5, 7, 8 तक लेके आना है। तो आपको लंबा जितना ले सकते हो लंबा लीजिए और लंबा छोड़िए बिना कुंभक के। मैं समय आपका स्टार्ट करता हूं। अभी 1 मिनट का प्रयोग हम करेंगे। स्टार्ट। स्टॉप। पहले आपकी 15 संख्या आई थी, इस बार निश्चित रूप से कम आई होगी। देखिए 6, संगीता जी बचावत 6। तो आप नोट कीजिए अपने रजिस्टर में नोट। 3, बहुत बढ़िया। छोटू लाल जी संख्या 3 अंगुलियां बता रही है, 3। आप नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये प्रयोग आपको 2 मिनट का प्रयोग है। 1 मिनट आपका नॉर्मल श्वास और 1 मिनट आपका लॉन्ग ब्रीथ, लंबा श्वास कितने आते हैं। इस प्रक्रिया को आपको डेली नोट करना है। सुबह सुबह उठकर, दोपहर, शाम कभी भी आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, आप योगा करने के तुरंत बाद अगर करोगे तो आपका श्वास छोटा होगा। आपको सुबह सुबह उठते बराबर आप कर लीजिए सुबह सुबह। और श्वास की आप जब बाहर घूमने पैदल चल के आते हो तो भी आपका श्वास छोटा हो जाएगा। तो सुबह उठने पर आप नोट डाउन कर लीजिए। 2 मिनट का प्रयोग है, आप कभी भी कर सकते हो। फ्रेश होके बैठे 2 मिनट आपने श्वास नोट डाउन किया। ये नियम बना लीजिए, डेली का नोट करना है। और धीरे धीरे देखिए आपका श्वास जो है लंबा आपको लगने लगेगा। आज अगर आपके नॉर्मल श्वास अगर 15 आए तो कल 14 आएंगे। लॉन्ग ब्रीदिंग अगर आज 7 आए तो कल 6 आएंगे। इस प्रकार धीरे धीरे ये प्रक्रिया आप करोगे तो आपके श्वास, अब कुछ टेक्निक अभी और करेंगे जो अभ्यास, उससे द्वारा हमारे नॉर्मल श्वास भी लंबे होंगे, दीर्घ श्वास भी हमारा जो है लंबा होगा। इसके लिए महाप्राण ध्वनि का प्रयोग भी हम बताते हैं। महाप्राण ध्वनि भी बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, जिससे भी हमारा श्वास लंबा होता है। तो महाप्राण ध्वनि क्या है ये सब जानते हो आप, बताने की जरूरत नहीं है। श्वास लेना और भौरे की तरह आवाज करते हुए श्वास को लंबा छोड़ना। भौरे की तरह आवाज करते हुए लंबा छोड़ना, ये है हमारी महाप्राण ध्वनि। इससे बहुत सारे चमत्कार भी होते हैं। तो हम 1 मिनट महाप्राण ध्वनि का प्रयोग भी कर लेते हैं। सीधे बैठिए, श्वास भरिए और धीरे धीरे श्वास को लंबा छोड़ते हुए भौरे की तरह आवाज करते हुए लंबा छोड़िए। श्वास भरिए, छोड़िए। श्वास भरे, छोड़े। रिलैक्स। 3 बार महाप्राण ध्वनि अभी की। तो जब आप ध्वनि करते हो तो कुछ आपको प्रकंपन, स्पंदन महसूस होते हैं। कहाँ होते हैं? फेफड़ों में, कंठ में, मस्तिष्क में। फेफड़े में भी प्रकंपन महसूस होते हैं, कंठ पे भी होते हैं और मस्तिष्क में भी होते हैं। इन प्रकंपनों से क्या होता है, हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। थायराइड, पैराथायराइड की समस्या, मेमोरी पावर, इसमें लाभदायक बताई गई है महाप्राण ध्वनि। बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया तो इस प्रकार हम महाप्राण ध्वनि का अभ्यास भी हम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट रेगुलर रेगुलर करें। तो अभी
हम श्वास के अलग अलग और टेक्निक जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो श्वास, नॉर्मल श्वास अभी कैसा होता है, कैसे लेना चाहिए, और दीर्घ श्वास ये तो हमने जाना। अब हम करेंगे तीव्र श्वास। तीव्र श्वास यानी फोर्स के साथ श्वास लेना, फोर्स के श्वास छोड़ना। अलका जी ने बताया था, आपको याद होगा। तो श्वास तेजी से लेना है, तेजी से छोड़ना है। तीव्र श्वास, जिसको हम भस्त्रिका के नाम से जानते हैं, भस्त्रिका। इसके आप हाथों की एक्शन के साथ भी कर सकते हो। करिए, सभी करिए। फोर्स के साथ श्वास भरिए, फोर्स के साथ छोड़िए। बहुत बढ़िया, करते रहिए। कम से कम 1 से 2 मिनट तक आप इस अभ्यास को करेंगे। वेरी गुड। तीव्र श्वास या भस्त्रिका, शरीर में गर्मी पैदा करने वाला प्रयोग। रिलैक्स, स्टॉप। शरीर में गर्मी महसूस हो रही है, गर्मी लग रही है, सर्दी का मौसम है, अभी सुबह सुबह सर्दी का मौसम, थोड़ी हल्की ठंड भी है। इस मौसम में अगर आप ये प्रयोग कर लेते हो तो क्या होता है, सर्दी भी हमारी गायब हो जाती है और शरीर में स्फूर्ति भी आती है, आलस भी दूर हो जाता है। तो ये तीव्र श्वास भस्त्रिका का प्रयोग अभी हमने किया, ये भी हमारे फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया है। फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। मैंने बताया था आपको, हमारी कैपेसिटी है 6 लीटर की, और हम लेते हैं 1 लीटर, पौन लीटर, आधा लीटर। तो इन अभ्यास से हमारे फेफड़ों के जितने भी प्रयोग आज हम करने जा रहे हैं, इससे हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी, फेफड़े मजबूत होंगे, और फेफड़े मजबूत होंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अभी हमने तीव्र श्वास किया, अब इसको और लघु, जिसको हम लघु भस्त्रिका के नाम से जानते हैं, लघु भस्त्रिका। सुचेता जी, आप स्क्रीन पे है, आप लघु भस्त्रिका करके बताइए। मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ। फोर्स के श्वास, श्वास लेना छोड़ना, फोर्स के साथ लेना छोड़ना, श्वास लंबा नहीं करना, छोटा होगा बिल्कुल श्वास। वेरी गुड। लघु भस्त्रिका के नाम से जानते हैं। वेरी गुड। रिलैक्स। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करने वाला प्रयोग है। तो इससे, जब बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो तो लघु भस्त्रिका का प्रयोग करेंगे तो आपको थोड़ी देर में पसीना छूट जाएगा, इतनी गर्मी पैदा करने वाला प्रयोग बताया गया। तो लघु भस्त्रिका से भी हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, रक्त का संचार अच्छा होता है, रक्त का संचार, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ये छोटे छोटे प्रयोग है जिसके द्वारा हम हमारे फेफड़ों की मजबूती को कायम रख सकते हैं। तो लघु भस्त्रिका और भस्त्रिका, भस्त्रिका में हमने श्वास को लंबा लिया था, लंबा छोड़ा था, और लघु भस्त्रिका में श्वास को छोटा करते हुए छोटा लिया, छोटा छोड़ा। तो ये सर्दी के दिनों में खास किए जाने वाले प्रयोग। रिलैक्स। हर क्रिया के बाद थोड़ी देर शरीर को विश्राम भी जरूरी होता है, तो आप थोड़ी देर शरीर को विश्राम दीजिए।
अब देखिए, आप दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कीजिए, अंगूठा अंदर डालते हुए, मुट्ठियां बंद करते हुए सीधे बैठिए। दोनों हाथों को बिल्कुल इस तरह से सामने फैला दीजिए, मुट्ठियां बंद ऊपर की ओर, इस तरह से रखना है। दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है। हाँ, इस तरह से दोनों घुटनों पे रख दीजिए, मुट्ठियां ऊपर की ओर। हाँ ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा सा आप कैमरा सेट कीजिए, मुट्ठियां बंद, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब श्वास भरिए। पहले देखिए आपके फेफड़े तक श्वास फूलेगा, फेफड़ा भरना, अंदर पूरा भरिए। फिर पेट को फुलाते हुए महसूस कीजिए, पूरा पेट फूल रहा है। अब वापस श्वास छोड़ते समय पहले पेट को खाली कीजिए, फिर धीरे धीरे फेफड़े खाली। भरिए श्वास, पहले फेफड़ों को फुलाइए, फिर पेट, छोड़िए श्वास, पहले पेट को खाली कीजिए, फिर फेफड़े खाली। भरिए, फेफड़े फूल रहे हैं, पेट फूल रहा है। छोड़िए, पहले पेट को खाली करिए, फिर फेफड़े खाली करते हुए रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। कभी भी आप बैठते हो, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए बैठना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी देखिए, आपने अनुभव किया होगा, जब हम श्वास ले रहे थे पहले हमने फेफड़ों को फूलने का महसूस किया, बाद में पेट को फुलाया। छोड़ते समय पहले पेट को खाली किया, फिर फेफड़े खाली किए। तो आपको फील महसूस हो रहा होगा। इस तरह मुट्ठियां बंद करते हुए श्वास की क्रिया जब करते हैं, तो इससे हमें पूरे हमारे फेफड़े तक श्वास जाता है, पेट तक, नाभि तक श्वास आता है। अब क्या करना है, मुट्ठियों को पलट दीजिए नीचे की ओर, हाथ सीधे रखिए, नीचे की ओर पलट दीजिए मुट्ठियों को। हाँ, और आंखें बंद। अब श्वास भरिए, पहले गर्दन पे ध्यान रखिए, गर्दन, और फिर पीठ। श्वास भरिए, पूरा भरिए पेट तक। आपको प्रकंपन महसूस होंगे गर्दन पर, पीठ पर। श्वास खाली कीजिए, बढ़ते समय आप गर्दन और पीठ पर ध्यान दीजिए। गर्दन और पीठ पर आपको प्रकंपन महसूस होंगे। श्वास छोड़िए, भरिए, छोड़िए। श्वास को लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, और पीठ पर प्रकंपन, गर्दन पर प्रकंपन आपको महसूस होंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। कुछ आपको वाइब्रेशन गर्दन पे, पीठ पे महसूस हो रहे थे, हो रहा था, पीठ पे, मेरुदंड पे, यहाँ पे आपको कमर पे। तो इस तरह से आपको
जहां पर आप श्वास को, चित्त को केंद्रित करते हो, वहां पे प्रकंपन होते हैं, मतलब वहां की मांसपेशियां हमारी संकुचित होती है, फूलती है। हमें महसूस नहीं होता है जब हम नॉर्मल श्वास चलते हैं, लेकिन आप ध्यान पूर्वक कोई भी प्रयोग करते हो तो आपको महसूस होगा आपके शरीर की कोशिका तक, एक एक कोशिका तक श्वास जा रहा है, और श्वास के साथ प्राण शक्ति मिल आती है। हम तो ये बात हम रोज कहते हैं, श्वास के साथ हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिसको हम प्राण शक्ति के नाम से जानते हैं। तो प्राण शक्ति हमारी प्रत्येक तक या प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है, इसका हमें इससे महसूस होता है। हम इससे आगे और प्रयोग करेंगे और इसको गहराई से एक एक कोशिका तक हमारे श्वास कैसे पहुंचते हैं उसको हम अनुभव करेंगे। लेट कर जब हम प्रयोग करवाएंगे आपको, तो उसमें आपको फील होगा, एक एक कोशिका तक आपकी जो ऊर्जा पहुंच रही है, आपको अनुभव में आएगा। ठीक है। अब फेफड़ों के मजबूत करने के लिए एक टेक्निक मैं हमेशा बताता हूँ आपको, फूंक टेक्निक। फूंक टेक्निक हमारे बहुत काम की टेक्निक है, फूंक टेक्निक, जिससे हम हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और हॉस्पिटल में आजकल डॉक्टर भी इस टेक्निक का उपयोग करते हैं, मशीन के द्वारा करते हैं वो लोग करते हैं मशीन के द्वारा। हम बिना मशीन के करेंगे। बिना मशीन में क्या करना है, हमें 2 बार में श्वास लेना है और 3 बार फूंक मारते हुए श्वास को बाहर निकालना है। बताया हुआ है आपको, बहुत बार किया भी होगा। आप कल्पना कर लीजिए, आपके सामने बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही है और 3 फूंक में सारी मोमबत्तियों को बुझाना है। पहले श्वास भरेंगे नाक से, छोड़ेंगे मुंह से फूंक मारते हुए, 2 बार में भरेंगे और 3 बार फूंक मारते हुए बाहर श्वास को निकालेंगे। रेडी? सभी करेंगे साथ साथ। नाक से भरना है 2 बार में और 3 बार में मुंह से बाहर छोड़ना। 3 फूंक मारिए। वेरी गुड। कविता जी बहुत बढ़िया, नीता जी बहुत बढ़िया, कनक जी बहुत बढ़िया, सुनील जी, सुशील जी। देखिए, नाक से लेना है 2 बार में, 3 बार में मुंह से। करिए, अभ्यास कीजिए, 3 फूंक मारिए। वेरी गुड। आप इस तरह से 5 बार 7 बार करते हो, इससे हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। रिलैक्स, रिलैक्स। हुक टेक्निक बहुत ही बढ़िया प्रयोग, इससे हमारे आप की फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप अभी अगर 1 लीटर 1.5 लीटर हवा ले रहे हो, तो आप देखिए इस कैपेसिटी से आप कम से कम डबल हो जाएगी, 2.5-3 लीटर आप हवा ले सकेंगे फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्रयोग। फिर देखिए, एक टेक्निक आज हम और आज बता रहे हैं आपको, पहली बार बता रहा हूं। 4-6-8 टेक्निक का नाम है, 4-6-8। 4 सेकंड में आपको श्वास लेना है, 6 सेकंड श्वास को रोकना है अंदर, 8 सेकंड श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए लगाना है। बाह्य कुंभक इसमें नहीं करेंगे, बाहर नहीं रोकेंगे हम। वापस 4 में लेंगे, 6 तक रोकेंगे, 8 तक छोड़ेंगे। इसमें आंतरिक कुंभक होगा, बाह्य कुंभक नहीं होगा। समझ में आ गया? 4-6-8 टेक्निक सबको समझ में आ रही है? 4-6-8 मैं गिनती करूंगा, 1 2 3 4, आप भरेंगे 1 2 3 4 5 6, रोक के रखने का प्रयास करेंगे, होल्ड करेंगे, और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, आपसे जितना हो सके। अगर जब लग रहा है कि 8 सेकंड ज्यादा हो रहा है, तो जबरदस्ती नहीं करें, जितना हो उतना ही करना है। रेडी? समझ में आ गया सबको? सीधे बैठिए, गेट रेडी, मेरुदंड सीधा, स्टार्ट। 1 2 3 4, 1
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स। सबको जमा, 4 में लिया, 6 तक रोका, 8 में छोड़ा, 4 में लिया, 6 तक रोका, 8 में छोड़ा, 4 में लिया, 3 श्वास अभी हमने लिए। तो इस प्रकार हम श्वास को लंबा भी कर सकते हैं और ज्यादा समय छोड़ने में लगा रहे हैं, साथ में हमारा आंतरिक कुंभक भी हो रहा है। आंतरिक कुंभक हो रहा है मतलब जब हम श्वास को रोक लेते हैं तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमने ली है वो एक एक कोशिका तक पहुंचती है। कुंभक करते हैं जब अंदर जब रोकते हैं तो पूरे एक एक कोशिका तक वो ऑक्सीजन पहुंचती है। 6 सेकंड रोक के रखते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे छोड़ते हैं। धीरे धीरे छोड़ते हैं तो मतलब पूरा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर निकल जाता है, पूरा पेट बिल्कुल खाली। पेट खाली करने के बाद वापस 4 सेकंड में भरते हैं तो क्या होगा, प्योर ऑक्सीजन हमें मिलेगा, प्योर ऑक्सीजन मिलेगा। तो इस टेक्निक का भी हम अभ्यास नियमित कर सकते हैं, 4-6-8 टेक्निक के नाम से जाना जाता है। पेट के बल लेट जाइए। अब दोनों हाथों को सीने के नीचे, एक हथेली नीचे दूसरी हथेली ऊपर रखते हुए सीने के नीचे दबा लीजिए। जिस तरह से हम भुजंगासन करते हैं, भुजंगासन में हथेलियां हम क्या करते हैं, बेड से बाहर रखते हैं। इसमें हम दोनों हथेलियों को छाती के नीचे दबा लेंगे, एक के ऊपर दूसरी हथेली रखते हुए, या फिर दोनों हथेलियों में हथेली पान की आकृति, अंगूठा और तर्जनी मिलाते हुए पान की आकृति भी बना सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथों को नीचे रखिए, ठुड्डी जमीन पे, पैर बिल्कुल सीधे। हाथों की पोजीशन आप अपने सुविधा अनुसार रखें, जिस तरह से भी आपको सुविधा हो। अब इसमें देखिए श्वास भरते हुए पहले हमें 1 2 3 4 5 6 तक आप बिल्कुल सीधे ऊपर आएंगे। उसके बाद 7 8 9 में गर्दन ऊपर करते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे। 9 तक काउंटिंग करूंगा मैं, ठीक है? श्वास समझ में आ गया? 6 तक आपको सीधे सीधे ऊपर आना है और आखिरी में 7 8 9 में गर्दन ऊपर करते हुए छत की ओर देखना है। वापस जब आप 1 2 3 करूंगा, 3 में आप गर्दन को सीधी करेंगे, पहले सामने देखेंगे, फिर नीचे आएंगे श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरते हुए ऊपर आना है, 9 तक श्वास गिनेंगे आप और 9 तक श्वास को छोड़ेंगे। लेकिन इसमें 6 तक हम गर्दन सीधी रखेंगे और आखिरी में 3 पॉइंट तक हम गर्दन ऊपर करते हुए छत की ओर देखेंगे। वापस जब शुरू करूंगा 9, तो 1 2 3 में पहले गर्दन सीधी करें, फिर 6 तक आप नीचे 9 तक नीचे आ जाएंगे, ठीक है? 9 की काउंटिंग में लेना है, 9 की काउंटिंग में छोड़ना है, धीरे धीरे। रेडी? ठुड्डी जमीन पे, पैर मिले हुए, दोनों हथेलियां छाती के नीचे, हथेली एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं, पान की आकृति भी बना के रख सकते हैं। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल गर्दन ऊपर। वापस 3 तक तो आप गर्दन सीधी करेंगे, बाकी 6 तक नीचे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जम रहा है? सबको जम रहा है? आप थम्स अप करके बताइए। काउंटिंग अगर ज्यादा हो रही है तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, कम भी किया जा सकता है। 9 तक अगर आपको लग रहा है कि 9 लंबा हो रहा है तो आप 7 तक की भी कर सकते हो, 8 तक भी कर सकते हो। 2 राउंड और कीजिए।
देखिए, गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ी देर रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर आने के बाद आप 1-2 सेकंड रुक सकते हो, थोड़ी देर आप चाहे तो, नहीं तो बिना रुके भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स। बालासन में आते हुए, इसमें हम ऊपर आते समय श्वास भरते हैं और नीचे आते समय श्वास छोड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब करेंगे हम पीठ के बल आते हुए। पीठ के बल लेटना है। एक हाथ पेट पे, दूसरा हाथ छाती पे। एक हाथ पेट पे रखिए, दूसरा हाथ छाती पे रखिए। जो प्रयोग हमने बैठ के किया था वही प्रयोग हम लेट के करेंगे। पहले हम श्वास भरेंगे, फेफड़ा फूलेगा, बाद में पेट को फुलाएंगे। छोड़ते समय पहले पेट खाली करेंगे, फिर फेफड़ा खाली करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरिए, लॉन्ग ब्रीदिंग भरिए श्वास, पहले फेफड़े तक, फिर पेट को फुलाइए, पेट फूल रहा है महसूस कीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़िए, पहले पेट खाली कीजिए, फिर फेफड़े खाली। भरिए श्वास। धीरे धीरे छोड़िए। प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा लेना है। भरते समय पहले फेफड़े फूल रहे हैं, फिर पेट फूल रहा है। छोड़ते समय पहले पेट खाली हो रहा है, फिर फेफड़े खाली हो रहे हैं। इसको आप अनुभव करते हुए प्रयोग करेंगे। रिलैक्स। आपको अनुभव हुआ पेट और फेफड़े फूल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, उसका महसूस करते हुए हमने अभी 3 या 4 श्वास का प्रयोग किया। अब देखिए, इस तरह से अगर आप लेट कर भी श्वास लेते हो, लेटना नीचे फर्श पे, आप पलंग पे या सोफे पे लेट कर करोगे तो आपको सही श्वास नहीं आएगा, कारण आपका रीढ़ की हड्डी बिल्कुल उसमें सीधी नहीं होती है। जब आप नीचे फर्श पे लेटते हो तो रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी हो जाती है, बिल्कुल सीधी। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए हम लेट कर श्वास की क्रिया करते हैं जब भी, तो नीचे फर्श पे लेट के कीजिए। मैट ले लीजिए, कंबल ले लीजिए और आराम से, छोटे छोटे प्रयोग है, इसको आप कर सकते हो। अभी देखिए, हमको मैंने जो बताया, एक एक कोशिका तक आपकी श्वास की अनुभूति फीलिंग करना है। तो आपके पास कॉपी रखिए, आप कॉपी को पेट पे रख लीजिए। कॉपी को पेट पे रख लीजिए, दोनों हाथ फैला के रखिए कायस्थ की मुद्रा में। अब धीरे धीरे आप श्वास भरेंगे तो आपकी कॉपी जो है ऊपर आ रही है, आपको अनुभव करना है।
श्वास छोड़ते समय कॉपी नीचे आ रही है, पूरा ध्यान आपका कॉपी पे रहेगा। आप पेट को फुलाएंगे, कॉपी ऊपर आएगी, श्वास छोड़ेंगे, कॉपी नीचे जा रही है। कॉपी को ऊपर नीचे होते हुए देखिए, इसमें मेडिटेशन भी हो रहा है, ध्यान एक जगह है तो ध्यान भी हो रहा है और हमारा श्वास की क्रिया भी हो रही है। धीरे धीरे श्वास भरिए, पेट फुलाते हुए, कॉपी ऊपर आ रही है, महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते समय कॉपी धीरे धीरे नीचे जा रही है। पूरा ध्यान आपके कॉपी को जो अप डाउन हो रही है उसी को देखना। कॉपी अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी, आप हथेली भी रख सकते हो, हथेली रखते हुए भी अनुभव कर सकते हो। चित्त को एकाग्र करना है, जो कॉपी आपके पेट के ऊपर रखी है उसको ऊपर नीचे होते हुए अनुभव करना है। रिलैक्स। आपको अनुभव हुआ कि पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, कॉपी ऊपर नीचे होती है तो आपको फीलिंग होती है। अभी देखिए, हमें एक एक कोशिका तक आपका श्वास जा रहा है, इसको अनुभव करना है। जिस तरह से बैलून फूलता है, श्वास भरते समय बैलून फूलता है, उसी तरह आप महसूस करेंगे पूरा शरीर आपका फूल रहा है। मांसपेशियां शरीर की सारी फूल रही है, आपके श्वास फेफड़े तक आते हैं, पेट तक आते हैं, लेकिन आपको फीलिंग होगी कि हमारे शरीर की सारी मांसपेशियां जो है संकुचित हो रही है और फूल रही है, ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा। धीरे धीरे श्वास भरिए, जितना लंबा आप ले सकते हैं। भरिए, प्रत्येक कोशिका तक हमारी प्राणवायु पहुंच रही है, मांसपेशियां फूल रही है, अनुभव करते हुए। और श्वास दो छोड़िए धीरे धीरे। सारी मांसपेशियां संकुचित हो रही है। बैलून जैसे सिकुड़ता है जब हवा निकलती है, उसी तरह हमारा पूरा शरीर सिकुड़ रहा है। वापस भरिए। प्राणवायु पूरे शरीर में फैल रही है, एक एक कोशिका तक प्राणवायु पहुंच रही है। श्वास छोड़ते समय मांसपेशियां संकुचित हो रही है, सिकुड़ रही है। श्वास भरिए। छोड़िए। रिलैक्स। रिलैक्स। आपको लगा आपके शरीर बैलून तरह के बैलून की तरह फूल रहा है, पूरी मांसपेशियां फूल रही है, संकुचित हो रही है, ऐसा फीलिंग आई आपके अंदर। तो हम जब ध्यान एकाग्रचित होकर जब ध्यान लगाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे पूरा शरीर जो है फूल रहा है बैलून की तरह और सिकुड़ रहा है, जैसे बैलून सिकुड़ता है उसी तरह। तो अभी आपने बहुत छोटे छोटे कुछ प्रयोग आप लोगों ने अभी आज जाने, और अभी समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, 5 मिनट का ही समय बचा है, तो 1 मिनट संपूर्ण आप कायस्थ के मुद्रा में लेटे रहिए। श्वास की गति को और मंद कीजिए, जितना मंद कर सकते हैं। फिर धीरे से लेफ्ट साइड करपट लेते हुए बैठने की मुद्रा में आना है। बाईं ओर करपट लेते हुए दाहिनी हथेली के सहारे से बैठने की पोजीशन में आ जाइए और बिल्कुल आराम से सुखासन में आराम से बैठिए। रिलैक्स।
अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, बात कर सकते हो आप। कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, आप अपने अनुभव भी साझा कर सकते हो। लक्ष्मी लता जी बैठ। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जी, बहुत मैं अच्छा प्रयोग कराया आपने, दर्शन कराऊंगा सबको। एकाग्रता भी रही और अच्छी तरह मतलब श्वास पूरी तरह, जैसे आपने लास्ट वाला कराया, बैलून की तरह फूल रहा था शरीर और सिकुड़ रहा था, और सभी प्रयोग अच्छी तरह हुए सभी का आपका अनुभव लिया आपने हाँ अभी। हाँ हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रोज श्वास लेते हैं तो लगता है कि सिर्फ नाक से लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन आज तो पूरा शरीर में कण कण में ऑक्सीजन चला गया है, ऐसा लग रहा था सभी श्वास का प्रयोग करके। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राजेश जी जैन ने अपने आप को अनम्यूट किया। राजेश जी बोलिए। हाँ जी, जय जिनेंद्र। मैं गुरुदेव क्या हूँ, सेवा में आया हुआ हूँ, दर्शन करा रहा हूँ सबको। और हमारी भी बंदा अर्ज कराइएगा। हाँ, गुरुदेव की नगरी के दर्शन कर लीजिए सब। ओ हमारा सतिया जी जा रहे हैं आगे। बहुत बढ़िया, अभी 10 दिन यही रुकूंगा मैं गुरुदेव की सेवा बहुत में। बढ़िया। हाँ, कनक आपका प्रोग्राम भी देख रहा था। बहुत बढ़िया। कनक गोलछा। जय जिनेंद्र सभी से मेरा, और एमपी के फिटनेस के प्रति मैं बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और जैसे योगिक क्रिया में पूरा शरीर की क्रिया हो जाती है, व्यायाम में सारा पूरा योग हो जाता है, वैसे इस श्वास की आज भाई साहब ने पूरी अच्छी से डिटेल से बताई, एक एक पॉइंट्स मैंने नोट्स किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इतनी सारी जानकारी मुझे नहीं थी पहले। तो अलग अलग तरह से मैं श्वास को नॉर्मल बना सकती हूँ। तो ये प्रयोग मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता। हम देखिए छोटे छोटे प्रयोग हैं और कितनी आसानी से कर सकते हैं हम। इसमें ना तो कोई उम्र की हमें सीमा है, आप बुजुर्ग क्या, बच्चे क्या, जवान क्या, सभी कर सकते हैं। इन प्रयोगों से हमारे श्वास की टेक्निक सही होगी और श्वास हमारी सही रहेगी तो हम निरोग रहेंगे। इस बात को हम सब जानते हैं। बहुत बढ़िया जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। मैं प्रदीप जैन बोल रहा हूँ जी, फरीदाबाद से। बोलिए प्रदीप सर। सर, ये आपकी जो पुरानी कोई रिकॉर्डिंग क्लासेस हो तो उनको भी कहीं पे देख सकते हैं क्या? देखिए हमारा यूट्यूब पे चैनल है एमपी के फिटनेस क्लासेस के नाम से है। अच्छा जी। एमपी के महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र, हमारे गुरु 10वें आचार्य है, महाप्रज्ञ जी के नाम पे हमारा सेंटर चलता है नागपुर में, महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र, उन्हीं का शॉर्ट फॉर्म है एमपी के। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा। उसमें करीब करीब 1300 वीडियो, 1300 वीडियो अभी तक लोड हो चुके हैं। जितने भी हमारी ऑनलाइन क्लास हुई है सारे रिकॉर्ड हुआ अवेलेबल है। क्या वो सब्जेक्ट वाइज है सर? 1300 में तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्या सब्जेक्ट वाइज है, कैसे आप है? सब्जेक्ट वाइज आप सर्च करोगे तो आपको आ जाता है, उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज आप सर्च कर सकते हो, या फिर आपको कोई विशेष आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको उसकी लिंक भी भेज सकता हूँ। मैं आपका नंबर सर कहाँ से लूं मैं सर? मैं पहली बार नंबर नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ, अभी नोट कर लीजिए। मैं 1 मिनट, मुझे डायरी पेन लाना पड़ेगा, थोड़ा आपका समय लगेगा। लेके आ जाइए, तब तक मैं दूसरों को ले लेता हूँ। बिल्कुल जी। दिनेश जी। जय जितेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। आपके प्रयोग अति सुंदर लगा और आपकी सेवाएं के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता कि आप बहुत अच्छी सेवाएं तन मन से दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और 1300 के प्रयोग जो आज हमने छोटे छोटे प्रयोग किए, आपको समझ में आए सारे? हाँ, मेरे को प्रयोग आपके सारे समझ में आए हैं। आपका 4 6 8 का प्रयोग बहुत ज्यादा अच्छा लगा। 4 6 8, ये 4 6 8 वाली टेक्निक बहुत बहुत जरूरी टेक्निक है। उसमें देखिए हम बाह्य कुंभक नहीं करते हैं। कई कई लोगों को क्या होता है, बाहर सांस रोकने में तकलीफ होती है, बाहर श्वास रोकने में तकलीफ होती है, तो उसमें फिर वो इसीलिए इसमें आंतरिक कुंभक करवाया मैंने। अंदर श्वास हम आसानी से रोक सकते हैं। सुचेता जी। सुंदर लगा प्रयोग आप। हाँ सर, वो अपना नंबर बता दें सर। नंबर लिखिए, आप जिनको भी लिखना हो नोट कर लीजिए। 937 937 347 347 1831। 1831। हाँ जी।
सर एक ही नंबर बोल देता हूँ 9373471831 ये मेरा नंबर है। और एमपी के फिटनेस क्लासेस के नाम से आपको हमारा चैनल मिलेगा। आज का वीडियो भी हमारे चैनल पे दोपहर तक आ जाएगा। आपका शुभ नाम सर? आनंद सेठिया। ठीक है सर। प्रदीप सर, आप फरीदाबाद से हो? जी सर। पहली बार जुड़े हो आप? क्लास में पहली बार ही जुड़ा हूँ, वैसे तो लाडनू से तो करीबन 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं। जी जी जी। तो आपको लिंक कहाँ से मिला? मेरे पास ग्रुप का एमपीके का ग्रुप आया था मेरे पास में, तो आज मेरे पास मैंने उसको देखा सुबह देख करके। हाँ बिल्कुल। जी चलिए सर। कोई बात नहीं, आप ग्रुप में हैं, ग्रुप में बने रहिए, सारी जानकारी ग्रुप में मिलती रहेगी आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हाँ जिनेंद्र। सुचेता जी कुछ एक कह मिनट रही में थी एक बात आप? बोलना चाहती हूँ। एक मिनट। जैसे फीवर होता है तो फीवर में हमें कौन सा श्वास का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग ब्रीदिंग तो कभी भी की जा सकती है। श्वास को रोकने वाला प्रयोग जो है उसको आपको अवॉइड करना है। आपको दमे की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है या बुखार है, उसमें कुंभक आप अवॉइड कीजिए। आप श्वास लंबा श्वास लेना छोड़ना ये कभी भी किया जा सकता है, कोई ताक उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओ मैडम। कविता जी। हाँ, बहुत सुंदर सर आज का। जैसे बोला था कल्पना जी ने कि शरीर का होता है और प्रेक्षादान में माइंड का होता है, वैसे ही आज आपने श्वास का बहुत सुंदर तरीके से और नया तरीका भी था एक जो 4, 6, 8 का बहुत सुंदर लगा वो भी। और हर एक श्वास के बारे में छोटी क्रिया रहती है लेकिन हम उसमें जो जरूरी है महत्वपूर्ण है उसी के बारे में हम ये रहते हैं। आज बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मैडम, कविता जी आप बात कर सकते हैं। सर बहुत अच्छा रहा, 4, 6, 8 वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। और ये अगर प्रतिदिन 2 मिनट भी करते हैं तो हमारे जो कायोत्सक करते हैं उसका काम कर सकता है, मुझे ऐसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि काम के बीच में अगर 2 मिनट भी ये करते तो हम रिलैक्स हो जाते हैं और नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। और आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है और मैं काफी लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगी, ये आपको आशा देती हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। शर्मिष्ठा जी। 4 से 8 ही वैसे ही लेना कंपलसरी है, थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं आप सर? अपने हिसाब से, मैंने कहा देखिए आपकी शरीर की क्षमता अनुसार लीजिए। आपको अगर 6 सेकंड रोकने में तकलीफ होती है, आप 4 सेकंड रोकिए। कुंभक कीजिए, साथ में आंतरिक कुंभक के साथ करना है, उसमें बाह्य कुंभक नहीं कराया मैंने। आंतरिक कुंभक आप अपने अनुसार सेट कर लीजिए। 4-4-6 भी कर सकते हो, 4-4-8 भी कर सकते हो, जैसा आपको सुविधा हो आप टाइम अपने अनुसार सेट कीजिए। थैंक यू सर। हाँ, तो नमस्कार समय सर। हमारा संपन्न ऑलरेडी हो नमस्कार। चुका है। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा आज का प्रयोग। मुझे एक बात पूछनी थी, महाप्राण ध्वनि इसमें कितना एक मिनट में कितना लेना और देखिए सही तरीका तो है, इसमें एक ध्वनि में 14 सेकंड लगना चाहिए, 14 सेकंड। 1 मिनट में आपको कम से कम 4 ध्वनि हो जाए वो सही है। 14 से 15 सेकंड। अगर आपको लग रहा है अभी इतना लंबा नहीं हो रहा है तो आप 12 सेकंड भी कर सकते हो, लेकिन इसमें श्वास छोड़ते समय आवाज के साथ श्वास छोड़ना, इस बात का ध्यान रखिए, ताकि हमें क्या होता है वाइब्रेशन महसूस होते हैं। कहाँ मैंने बताया, फेफड़ों में, कंठ में और मस्तिष्क में। जब हम आवाज करते हैं तो वाइब्रेशन होते हैं, प्रकंपन होते हैं, उनको आपको फील करते हुए लंबा श्वास छोड़ना है। तो 1 मिनट में 4 से 5 ध्वनि अगर होती है तो आपकी बिल्कुल सही है, उससे कम हो तो और अच्छी बात है। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। श्वास एक सबसे जरूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन अपन अपने श्वास को नहीं देख के दूसरों को और बाहर ही अपन देखते हैं। लेकिन आज श्वास को अलग अलग तरीके से कैसे देखना वो अच्छे से समझाया कि जब भी फ्री टाइम मिले तो अपन अपने सांसों को देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अभी समापन की ओर चलेंगे हम। हाँ रमेश जी, डॉक्टर रमेश, आपको आखिरी में ले लेता हूँ, बोलिए। जानदार शानदार एमपी की क्लासेस के हमारे आनंदमल सेठिया दादा को प्रणाम। ओम अरहम गुरुजी, ओम अरहम। आपके जो क्लास था दादा, तो वो हमारे राजू दादा डांगे का दादा साहब टिचुले वर्ग था, इसलिए हम उसमें जुड़े थे।
तो इसलिए आपका वर्क नहीं सुने, लेकिन अभी जो आप प्रतिक्रिया ये सुनते सुनते हमको मालूम पड़ गया कि आपका जो आंतरिक कुंभक से बाह्य कुंभक से ज्यादा आंतरिक कुंभक बहुत अच्छा ये है। तो ये बात बहुत बढ़िया है कि हठ प्रदीपिका घेरण संहिता इनमें जो है ये श्वास का प्रमाण जो है 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड लेना, 16 सेकंड रोकना और 8 सेकंड छोड़ना, यानी 1:4:2 ये जो रेशो है ये बहुत अच्छा ध्यान के लिए है और इसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना है, वो तो मैंने बोला हूँ, आप धीरे धीरे बढ़ाइए, हर प्रक्रिया को आप धीरे धीरे बढ़ाइए। जितना लंबा आप श्वास लेंगे उतना ही आपका अभ्यास बढ़ेगा। और मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था, देखिए आज हमारे जो पुराने ऋषि मुनि जो हिमालय की गुफाओं में ध्यान किया करते थे, वो केवल श्वास के सहारे कैसे जिंदा रहते थे, उन्हें आहार की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो प्राण ऊर्जा अपने श्वास के द्वारा ले लेते थे। बहुत दिनों तक उन्हें आहार नहीं मिलता था तो भी उनको कुछ फर्क नहीं, उनकी एनर्जी कम नहीं होती थी। तो आज भी ऐसे बहुत से साधु सन्यासी को हम देखते हैं जो हिमालय में जाके गहरी साधना करते हैं, तो श्वास के महत्व को उन्होंने समझा है और आज केवल श्वास की टेक्निक को अपनाकर किस तरह से वो दीर्घायु हो रहे, लंबी उम्र जी रहे हैं। ये भी हम जानते हैं कि इससे हमारी आयुष्य भी हमारा बढ़ता है, हम श्वास को सही तरीके से लेना अगर सीख जाए तो। देखिए पहले लोग 100 साल 125 साल जीते थे, आजकल 50-60 साल जी रहे, क्योंकि हम श्वास टेक्निक को भूल गए, श्वास सही लेना भूल गए। तो श्वास की टेक्निक आपको सही करनी है तो इन प्रक्रियाओं, छोटे छोटे प्रयोग को अपना कर आप कर सकते हो। तो दोनों इसमें हाथ जोड़ते हुए साथ में खेचरी मुद्रा लगा लिए तो इसमें अपने भूख प्यास के ऊपर भी कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल, खेचरी मुद्रा तो बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। अभी आज समय नहीं था मुद्राओं के बारे में बताने का, और भी श्वास की उसमें भी हम खेचरी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सही मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओम आराम। अशोक जी, ओम आराम। दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामना। आपको भी सबको। अशोक जी समापन। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, इसका डोज 1 घंटा रोज। वेरी गुड, बहुत सुंदर। कल दीपावली के उपलक्ष्य में, कल रविवार का दिन है, वैसे तो हमारा रविवार का 9 बजे का सेशन रहता है, लेकिन कल दिवाली का दिन है इसलिए कल का सेशन हमने 9 बजे नहीं रखा है, 6:30 बजे ही रहेगा कल का सेशन भी। और दीपावली पर हम विशेष एक प्रयोग लेकर, आप विशेष आप प्रोग्राम लेकर जुड़ेंगे। कल हमारे साथ अलका जी सूरत से भी रहेगी और मुंबई से मालती जैन। मालती जी से आप अभी मिले और सोमवार को कई 2-3 सोमवार से वो हमारे साथ जुड़ रही थी। तो मालती जी हमें विशेष प्रयोग कल कुछ बताएगी। दिवाली क्या, दिवाली के बारे में हम जानेंगे और ध्यान भी करेंगे। दीपावली पर विशेष ध्यान का क्रम रहेगा। समय सुबह 6:30 बजे ही रहेगा कल, इस बात का ध्यान रखिएगा।